चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.2 हो जाएगा अपना। सबसे पहले इस चैप्टर में दो प्रमेय पर आपका पकड़ होना चाहिए, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि अपने पास यदि कोई वृत्त हो, स्वाभाविक है वृत्त का सेंटर होगा, इसका त्रिज्या होगा। अब इस वृत्त के किसी एक बिंदु से यदि हम एक स्पर्श रेखा खींच दें, क्या करें, किसी एक बिंदु से यदि हम एक स्पर्श रेखा खींच दें और स्पर्श बिंदु पर एक त्रिज्या हम खींच दें, जैसे इसको हम स्पर्श रेखा को ए बी मान लेते हैं और स्पर्श बिंदु को हम पी मान लेते हैं, ओ केंद्र हो गया। तो ये वृत्त पर ही बिंदु पी है, स्पर्श बिंदु। तो ओ से पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, त्रिज्या। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या होगी ना, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं ओपी लंब ए बी, ओपी लंब ए बी। तो जरूरत पड़ेगा तो इस चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जब ओपी ए बी पर लंब होगा तो स्वाभाविक यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, या इधर भी कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा, कोई वृत्त हो गया और इस वृत्त के बाहर हम कोई बिंदु ले लें, तो इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींची जा सकती है। बाहर स्थित बिंदु को यदि P मान लें, इन स्पर्श बिंदुओं के A और B मान लें, और वृत्त का केंद्र सेंटर को यदि हम O मान लें, तो प्रमेय 10.2 कहता है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होगा, बराबर होगा। मतलब P से A तक की दूरी जो होगा वो P से B तक की दूरी के बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं PA बराबर PB। ये कहाँ से आया, प्रमेय 10.2 से, थ्योरम 10.2 से, 10.2 से। क्योंकि प्रमेय 10.2 का स्टेटमेंट कहता है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लिया जाए, तो इस बिंदु से हम दो रेखाएं खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। इस आधार पर हम ये बराबर PB लिख सकते हैं। ये यदि 10 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर। यदि 50 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 50। और यहाँ पर प्रमेय 10.1 भी लागू हो जाएगा, प्रमेय 10.1 भी लागू हो जाएगा। क्या कि यदि इस केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिला दे, जो त्रिज्या हो जाएगा, तो प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है। इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण, तो बी भी तो वृत्त पर ही स्थित है, तो इसको भी यदि हम केंद्र से मिला दे तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा, और स्पर्श बिंदु पर की त्रिज्या हो गई, इसीलिए यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का, तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि कोण OAP बराबर 90 डिग्री, कोण OBP बराबर 90 डिग्री। और यदि हम O को P से मिला दें, O को, तो ये OP जो होगा ये टोटल कोण का अर्धक होता है, समद्विभाजक होता है, जो प्रमेय 10.2 के ऊपर में के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यदि ये इसके और इसके बीच का कोण 80 डिग्री हो, तो स्वाभाविक है इसके और इसके बीच का कोण कितना होगा, 40 होगा। ये भी कितना, 40 हो जाएगा। ये यदि x होगा, ये भी कितना होगा, x होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि OP जो है कोण P और कोण O का समद्विभाजक है। का समद्विभाजक, जिसको हम अर्धक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, समद्विभाजक है। समद्विभाजक हम क्या कर सकते हैं,
अर्धक मतलब आधा करने वाला, अर्धक है, अर्धक। तो जरूरत पड़ेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न को हल करने के समय कि ओपी जो है कोण पी का, किसका, कोण पी का अर्धक है, या ओपी जो है ये टोटल कोण ओ का क्या चीज है, अर्धक है, समविभाजक है। याद रहेगा इतना। तो अब हम लोग चलते हैं, इसकी जरूरत हमेशा हम लोग को पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न 1 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। किताब से प्रश्न पढ़िए अपना। प्रश्न 1 कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक बिंदु Q से मतलब एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु Q लेना है। क्या लेना है, Q लेना है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि अपने पास एक वृत्त है और वृत्त का कुछ सेंटर होगा, केंद्र होगा। अब वृत्त प्रश्न के हिसाब से वृत्त के बाहर एक बिंदु Q ले लेना है आपको। तो स्वाभाविक है इस बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। नहीं, कितनी स्पर्श रेखाएं, तो कह रहा है Q बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा कह रहा है, मतलब हमको दो नहीं खींचना है, दो खींच सकते हैं बट एक ही खींचना है। तो हम क्या करते हैं, Q से एक स्पर्श रेखा, आप चाहे तो आप ऐसे खींच सकते हैं या चाहे तो आप ऐसे खींच सकते हैं। चलिए ऐसे खींच रहे हैं, एक स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं। अभी स्पर्श बिंदु हो गया, तो स्वाभाविक स्पर्श बिंदु का कुछ अपना नाम होगा। नहीं कुछ दिया प्रश्न तो क्या मान लेते हैं, चलो P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P। तो कह रहा है Q बिंदु से स्पर्श बिंदु के बीच की जो दूरी है ना, वो है 24 cm, 24, तथा Q से केंद्र की दूरी, तो केंद्र को हम O मान लेते हैं और Q को O से मिला देते हैं, जो केंद्र से Q की दूरी हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार ये दूरी दे दिया है कितना, 25 सेंटी। तो स्वाभाविक है P जो है सर्कल पर भी है, वृत्त पर भी है, तो O से इसको यदि हम मिला दे तो ये रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ये त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर का है, तो इसलिए पर में 10.1 के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कितने डिग्री, अब ये बन गया एक सर्क, एक त्रिभुज बन गया, ट्रिएंगल बन गया। ये ट्रिएंगल हो गया जिसमें एक को 90 डिग्री है, तो इसलिए इस ट्रिएंगल को, इस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। मतलब इस डायग्राम के हिसाब से अपने पास एक परफेक्ट समकोण त्रिभुज आ गया। अब इस समकोण त्रिभुज की कह रहा है कि आप त्रिज्या निकालें, त्रिज्या मीन्स क्या हो जाएगा, ओपी निकालें। क्या निकालें, ओपी निकालें। तो ये आर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो डाटा अपने पास आ गया। अब डाटा को हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर गिवन में, मीन्स दिया है, दिया है पी क्यू बराबर 24 cm, ओ क्यू बराबर 25 cm, 25 cm। तो आपको निकालना क्या चीज है, ओपी। ओपी मीन्स आर, आर मीन्स रेडियस बराबर वाट। ये चीजें आपको निकालना है। एक बार लिख देते हैं कि इसको समकोण त्रिभुज कैसे बनाए, रीजन लिख देते हैं। नहीं तो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि ओपी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की तथा पी क्यू, पी क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू स्पर्श रेखा है तथा स्पर्श बिंदु P पर ओपी कौन सी है, त्रिज्या है। क्या चीज है, त्रिज्या है।
इसलिए इसलिए ये ओपी जो होगा वो पी क्यू पर क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, और इसको हम मैथमेटिक्स के भाषा में ऐसे लिखते हैं कि ओपी पी क्यू पर क्या होगा, लंब होगा। तो लंब होगा तो स्वाभाविक है यहाँ पी पर जो कोण बना कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसलिए कोण ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं कौन सा त्रिभुज है। अतः अतः त्रिभुज त्रिभुज पी ओ क्यू एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज जब आ गया तो उसका दो भुजा पता है तो हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखो अभी समकोण त्रिभुज हो गया तो 90 डिग्री के सामने का ये जो भुजा होगा वो कर्ण हो जाएगा। तो ये अपना हो गया कौन सी, एच। नहीं, अब इसमें से एक लंब होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करके आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर तो कर्ण ओ की हो गया तो कर्ण का स्क्वायर सूत्र लिख दें, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय। चलो मान बैठा, देखो एच, एच का मतलब क्या हो गया, ओ क्यू। एच का मतलब तो ओ क्यू का स्क्वायर, पी, पी आप इसको मानोगे तो ये आधार हो जाएगा। अब इसमें आप किसी को भी पी मान सकते हो। तो चलो पी को ओपी मान लेते हैं, तो ओपी का स्क्वायर। अब बी क्या हो जाएगा फिर, पी क्यू का स्क्वायर। सबका वैल्यू रखो, तो ओ क्यू है अपना 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर ओपी, ओपी तो दिया नहीं है तो इसको ऐसे ही रखो। पी क्यू कितना दे दिया है, 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना, 625। ओपी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और 24 का स्क्वायर 576। अब ये दोनों एक जाति का तो इसको इधर लाओ। हालांकि डायरेक्ट हम ओपी बराबर रूट अंडर इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर लिख सकते थे। तो चलो अब ये दोनों एक जाति का है तो इसको इधर लाओ, तो प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, तो 625 माइनस 576 बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 625 में से 576 घटाओगे तो आई थिंक 49 होगा, नहीं कितना, 49। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट बराबर क्या चीज, ओपी। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो हम लिख सकते हैं ओपी बराबर 7। और डाटा सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दें। तो यही अपना क्या होगा, दिया हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है क्या होगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न में आपका डायग्राम दे दिया है, नहीं कह रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, इसे दो स्पर्श रेखा, एक टी पी और दूसरा टी क्यू खींची गई है और कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। तो कह रहा है कोण टी पर कितना कोण बनेगा वो आप निकालें। मतलब कोण पी टी क्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए डाटा लिख देते हैं, दिया है कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। तो तो कोण पी टी क्यू बराबर वाट, ये चीज हमें निकालना है। अब ध्यान से देखो इधर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो कोण है वो दो स्पर्श रेखाओं के मिलने से यहाँ पर बना हुआ है, नहीं। अब हम देख रहे हैं कि
ये वाला एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। ये वाला कौन चीज का निर्माण कर रहा है? यदि हम इसको हम हटा दें, इसको यदि हम हटा दें तो देखो तो चतुर्भुज हो गया कि नहीं हो गया? चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चार भुजा से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। इसमें चार भुजा है, चार साइड्स है, एक, दो, तीन, चार, और बंद आकृति है तो इसको हम चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो जैसे ही चतुर्भुज आया तो हमारे दिमाग में इसका प्रॉपर्टीज एक आ गया, क्या कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो उसके आधार पर इस कोण को हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये ओपी जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर क्या होता है? तो यहाँ पर का कोण हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। उसी तरह से ये त्रिज्या है और ये क्या चीज है? स्पर्श रेखा। तो पर में 10.1 के हिसाब से यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। कितने डिग्री? तो किसी चतुर्भुज के तीन कोण हमें पता है तो चौथा हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो तीन कोण पता नहीं चल गया? ये वाला 90 डिग्री, ये 110 और ये 90 डिग्री, तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं। लिख देते हैं इस रीजन को कि कहाँ से 90 डिग्री हुआ, तो लिखते हैं यहाँ पर। फिर वही लॉजिक जो इसके पहले लिखे हुए थे लिखेंगे यहाँ पर। चूंकि पीपी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तथा तथा ओपी ओपी वृत्त की, हाँ वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की कहाँ पर? स्पर्श बिंदु पर। वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए इसलिए ओपी लंब टीपी अर्थात अर्थात यहाँ पर का कोण कितना होगा? तो कोण ओ पी पी बराबर कितना? 90 हो जाएगा। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि ओपी भी क्या होगा? इस पर लंब होगा। ओक्यू भी क्या होगा? क्यों? क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ओ क्यू लंब टी क्यू टी, और इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि ये कितने डिग्री कोण होगा? तो कोण ओ क्यू टी बराबर कितना? 90 होगा। अब हम चलते हैं चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में या पी ओ क्यू टी में। अब चतुर्भुज ओ पी ओ क्यू टी में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो कोण ये वाला, तो इसको हम ओ पी टी लिख देते हैं। या चतुर्भुज का हम नाम जब दे देंगे तो डायरेक्ट उस बिंदु को भी जहाँ पर कोण बना उस चीज का नाम देकर भी आगे हम चल सकते हैं। इसको हम कोण पी भी लिख सकते हैं, प्लस कोण ओ भी लिख सकते हैं, प्लस कोण क्यू भी लिख सकते हैं, और प्लस कोण ई बराबर कितना? 360। क्योंकि चतुर्भुज का नाम हमने दे रखा है तो कोण पी पर दो ठो कोण बन रहा है, कि ये भी बन रहा है कि ये भी बन रहा है। लेकिन चूंकि हम चतुर्भुज का नाम दे चुके हैं इसीलिए कोण पी का मतलब हमारा ये वाला, ये साइड वाला अंदर वाला कोण होगा। तो हम पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ से आया? इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं कोण योग गुण से। कोण योग गुण से आया, अर्थात चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? कोण योग गुण से। चलो मान बैठा हुआ। कोण पी के जगह पर कितना लिखोगे? 90 डिग्री। ओ पर कितना दिया है? 110 डिग्री। क्यू पर कितना? 90 डिग्री। और टी नहीं दिया, यही तो अपने को निकालना है। तो कोण टी को ऐसे ही रखते हैं, बराबर कितना? 360 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ करके जो आएगा उसको उधर लेकर चले जाएंगे।
तो चलो जोड़ो कितना होगा। तो कोण P बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कितना आ रहा है 290 डिग्री 200। तो 360 में से 290 घटाओगे 70। अतः अतः अब कोण P के जगह पर हम PT क्यों लिख देते हैं। कोण P P Q बराबर कितना 70 डिग्री। देख लेते हैं विकल्प कौन सा है। हाँ तो यही हो जाएगा अपना सही विकल्प डी। डी है तो सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण POA का मान ज्ञात करना है। POA का मान ज्ञात करना है। डायग्राम आपके सामने है नहीं। अब यहाँ पर इस सर्कल का जो भाग है यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। अभी सर्कल हो गया। हाँ थोड़ा सा बढ़िया से बनाइएगा। तो प्रश्न कर रहा है कि P एक बिंदु है, P से दो स्पर्श रेखा PA और PB और ये दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण बना रहे हैं 80 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितने डिग्री का कोण 80। तो कह रहा है कोण AOB ये वाला सॉरी POA, तो P को O से मिलाएंगे तब ना POA बनेगा। तो P को आपको O से मिलाना। अब ध्यान से देखो इधर, जैसे ही हम P से होकर के एक रेखा खंड खींचेंगे या ये रेखा खींचेंगे O को मिलाने के लिए, तो ये वाला कोण को वो दो भाग में बांटेगा। नहीं बांटेगा। जैसे ही हम P से एक रेखा खींचेंगे तो क्या करेगा ये टोटल कोण को वो दो भाग में बांटते हुए निकलेगा वो। चलो देखते हैं कितने भाग में, दो भाग में इस तरह से बांटेगा। तो कह रहा है कि ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण हमें क्या करना है याद करना है। ये कोण वाट। अब ये वाला कोण देखो तो ये कितना होगा 40 होगा, क्योंकि यहाँ बाई प्रॉपर्टीज आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये ओपी जो है क्या चीज है कोण P का समद्विभाजक है, अर्धक होता है। पर में 10.2 के ऊपर में इसको बोलते हैं। नहीं, ओपी कोण P का अर्धक है, समद्विभाजक है। तो इस आधार पर ये 40 होगा और ये भी कितना होगा ये भी 40। और तो हम लिख सकते हैं इस आधार पर ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा 40 डिग्री होगा। और OA त्रिज्या है स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर, इसलिए यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यदि इस त्रिभुज में हम आ जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो ये 40 हो गया, ये 90 से निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं इस त्रिभुज में। अब लिखते हैं इसको। पहले क्या क्या चीज दिया लिख देते हैं। तब शुरू में अपने पास कोण APB कितना था APB बराबर 80 डिग्री है। तो कह रहा है तो कोण POA क्या होगा वो आप ज्ञात करें। मीन्स POA बराबर वाट, कोण POA बराबर वाट। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि OP कोण P का समद्विभाजक है, OP कोण P का, या P न लिख करके AP भी लिख सकते हैं, कोण APB का अर्धक है या समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है।
इसलिए इसलिए कोण, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 80। तो इस कोण का नाम हम दे देते हैं ओ पी ए या ए पी ओ। तो कोण ओ पी ए बराबर 40 डिग्री। कितना डिग्री? तो लिखते हैं यहाँ पर पुनः पुनः ओ ए लंब पी ए। अब स्टेटमेंट हम नहीं लिखे हैं, लेकिन ये कहाँ से आया? पर में 10.1 से। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे पर में 10.1 से 10.1 से ये इतना आया। तो जब ये लंब हो जाएगा इस आधार पर ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ओ ए पी ओ कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री बराबर 90। अब हमें जो कोण निकालना है वो इस त्रिभुज में जाने पर मिलेगा। तो चलते हैं अब इस त्रिभुज में। अब त्रिभुज पी ओ ए में पी ओ, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अब त्रिभुज का हम नाम दे दिए, तो P का मतलब हो जाएगा ये वाला, O का मतलब हो जाएगा ये वाला, A का मतलब ये वाला हो जाएगा। तो लिखें तो कोण P प्लस कोण O प्लस कोण A बराबर 100। कहाँ से आया? कोण योग गुण से। कोण योग गुण से। अब सबका वैल्यू रखो। तो कोण P का मान कितना है 40। तो 40 डिग्री। O कितना है? O तो हमको निकालना ही है। A कितना 90 डिग्री बराबर कितना 180। अब ये दोनों को जोड़ करके उधर लेके चले जाओ। तो जोड़ दो। अब मान लो जोड़ने के बाद उधर हम लेकर चले गए, तो इधर क्या बचेगा? बराबर के इधर वही ना बचेगा कोण। तो कोण O को अब हम पी ओ ए लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। तो कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री और 9 4 13 130 प्लस जाकर क्या हो जाएगा 100। तो कितना 50 डिग्री। कौन सा विकल्प है? तो सही विकल्प हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। कह रहा है कि आपको एक वृत्त दे दिया गया है और एक व्यास दे दिया गया है। व्यास के दो सिरा से दो स्पर्श रेखा खींचना है और सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी समांतर होगी। मतलब कि अपने पास एक वृत्त है तो स्वाभाविक इसका कुछ केंद्र होगा। अब वृत्त पर दो बिंदु ले लें और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि सेंटर से जाती है तो उसको क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। तो हम क्या करते हैं एक व्यास ले लेते हैं, मतलब एक रेखा खींचेंगे जो कहाँ से पास करेगी। एक्चुअली ये रेखा नहीं है जीवा है। कौन सी है? जीवा है। अब ये यहाँ से आ रही है तो इस पॉइंट का कुछ नाम होना चाहिए। ये व्यास हो गया ना, तो व्यास का एक सिरा को हम ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं। अब कह रहा है ए से और बी से दो स्पर्श रेखा खींचो। तो दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, एक खींच रहे हैं ऐसे और दूसरा हम खींचेंगे कुछ ऐसे। अब कह रहा है तो प्रूफ करो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी समांतर होगी, पैरेलल होगी। वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों से यदि स्पर्श रेखा खींची जाती है तो क्या होती है समांतर होती है। लिखा रहा है कि चीज को प्रूफ करो कि कैसे हम मान लें। चलिए अपने पास क्या चीज है, इस स्पर्श रेखा कुछ नाम दे दो।
इसका नाम देते हैं पी क्यू और इसका नाम देते हैं आर एस। आर तो क्या चीज दिया लिखते हैं, व्यास ए बी, कैसे लिखे इसको, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला वृत्त के व्यास ए बी के सिरों ए एवं बी से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः पी क्यू और आर एस खींची गई है, खींची। ए बी व्यास के सिरा ए से पी क्यू तथा सिरा बी से आर एस दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो उसी चीज को मैं आप लिख दिए, ओ केंद्र वाला वृत्त के व्यास ए बी के सिरों ए एवं बी से दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः ए से पी क्यू और बी से आर एस खींची गई है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पी क्यू समांतर आर एस, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रमाण, प्रूफ। चलो ध्यान से देखो, अब दो रेखाएं समांतर कब होती है, 9th क्लास में ये चीज आप अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं कि दो समांतर रेखा हो या दो कोई रेखा हो, अब ये रेखा है तो छोटा बड़ा ही हो सकता है, कोई जोड़ने के बराबर नहीं होगा। दो रेखा हो और दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। नहीं तो यहाँ पर हम एक रेखा इस तरह से ले लेते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि रेखा आर पार ही जाए, ये रेखा कुछ ऐसे भी हो सकती है। नहीं, अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, अंत एकांतर कोण। अंत, या ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या कहलाएगा, अंत एकांतर कोण। तो यदि अंत एकांतर कोण का युग्म यदि बराबर हो जाए, मतलब ये इसके बराबर हो जाए या ये इसके बराबर हो जाए, तो ये क्या होती है, पैरेलल होगी। तो यदि इसको समानांतर होना हो तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि यदि इसको तिर्यक रेखा काटती है तो अंत एकांतर कोण का युग्म क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं क्या चीज है, समांतर। तो ध्यान से देखो, ये और ये दो रेखा है तो ये ए बी तिर्यक रेखा कह सकते हैं। तो यदि हम प्रूफ कर दें कि ये वाला कोण और ये वाला कोण यदि हम बराबर प्रूफ कर दें तो ये एकांतर अंतर कोण हो जाएगा, मतलब अंतर एकांतर कोण हो जाएगा। और अंतर एकांतर कोण यदि बराबर हो जाता है तो हम समानांतर कह सकते हैं कि समानांतर हो सकती है। अर्थात हमारा मेन फोकस रहेगा कि ये कोण और ये कोण क्या करें, बराबर सिद्ध करते हैं। या कुछ और भी प्रॉपर्टीज होता है, जैसे ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो जाए ना तो भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हमारा टारगेट फिलहाल क्या चीज है कि ये कोण
और ये कोण बराबर करना। अब देखते हैं कैसे हम बराबर कर पाते हैं। तो चलिए, ये OA क्या चीज है? त्रिज्या। ये PQ की कौन चीज है? तो त्रिज्या स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो OB भी तो त्रिज्या है, तो OB भी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर क्या चीज है? लंब होगी। नहीं, तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि ये भी कितना? 90 डिग्री। तो देखो, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, जो एकांतर कोण है इसलिए क्या होगा? समांतर हो जाएगा, इसलिए समांतर हो जाएगा। तो चलो इसको लिखते हैं। क्योंकि OA, चलो स्टेटमेंट लिख देते हैं। PQ स्पर्श रेखा है, PQ स्पर्श रेखा है, तथा OA त्रिज्या है। OA क्या चीज है? त्रिज्या है। इसलिए OA लंब PQ। और जब ये लंब हो जाएगा तो ये वाला कोण कितना होगा? तो OAP बराबर कितना? अच्छा, अब OAP ना लिख करके इसको हम BAP भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को ना आगे बढ़ाया गया है। तो हम OAP न लिख करके हम इसको BAP बराबर कितना? इसको कितना मान लेते हैं? इसी प्रकार OB लंब RS, OB लंब RS। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं OBS बराबर कितना? 90 डिग्री। कोण OBS कितना? तो कोण OBS ना लिख करके कोण ABS डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कोण ABS बराबर कितना? हम चाहते तो इतना बराबर ABR भी 90 डिग्री लिख सकते थे। हो गया इतना। अब देखो तो 1 और 2 में इसका मान भी 90 डिग्री और इसका मान भी 90 डिग्री, ये दोनों बराबर हो गया। समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से कोण BAP बराबर कोण ABS बराबर हो गया। ये है क्या? एकांतर अंतकोण। जो अंत एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण है। इसलिए PQ समांतर RS। क्योंकि एकांतर अंतकोणों का युग्म जब बराबर हो जाता है तो दोनों रेखाएं क्या हो जाती है? समांतर होती है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि एकांतर अंतकोण का युग्म क्या है? बराबर है। इसलिए ये और ये क्या होगी? पैरेलल। क्या होगी? पैरेलल।